हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 की। 6 प्रैक्टिस सेशंस पहले हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबने वो सेशंस देख लिए होंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो कुछ नए भी हो सकते हैं। खैर आज के सेशन में सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से जीरो लेवल से, अगर आप चाहते हैं कि जो मैं क्वेश्चंस है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब सीखना चाहते हैं, तो एक पेड कोर्स अवेलेबल है हर एसएससी एस्पिरेंट के लिए। चाहे वो 10+2 की तैयारी करता हो या सीजीएल की तैयारी करता हो या एमटीएस या सीपीओ या स्टेनो, सभी के लिए उपलब्ध है ये वाला कोर्स। कंप्लीट कोर्स है, इंस्टॉलमेंट्स में भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एक फिलहाल एक कोर्स चल रहा है अपना ट्रांसलेशन बैच, जो कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पुअर आपकी है और आप ये चाहते हैं कि हमें पैसेज समझ में नहीं आता है, क्लोज टेस्ट समझ में नहीं आता है, पीक्यूआरएस जब सोल्व करने बैठते हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बाकी पर डे एक वीडियो अपडेट यहाँ पे हो रहा है। 90 to 100 वीडियोस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। चलो साहब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका पीडीएफ तो प्राप्त कर लेना आप टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं पहले, और ये क्वेश्चंस जो हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया है। ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, इसमें गलती बतानी है कहां पर है। ज्यादा बेहतर अप्रोच ये रहेगा कि इसकी पीडीएफ को लेकर या वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अपना आंसर गैस कीजिए। गैस क्या करना है, सही से एग्जैक्टली क्या आंसर आ सकता है ये सोचिए, और उसके बाद में हम इसको आंसर को डिस्कस करेंगे। तो साहब यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। क्या होना चाहिए, ही विल बी रेडी। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए इज रेडी। कारण इसका क्या है वो समझ लीजिए कि जब ये टाइम क्लोजेस होते हैं कुछ, टाइम क्लोज का मतलब ऐसा उपवाक्य जिसमें टाइम का संकेत हो, ऐसा कोई भी क्लोज, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जहां पे आपको स्टार्ट सेंटेंस का एज सुन एज से मिलता हो। लिख लीजिएगा ये बात, बिफोर से मिलता हो या आफ्टर से मिलता हो या व्हेन से मिले या टिल से मिले या अनटिल से मिले, है ना। ये कुछ चीजें हैं जिनसे स्टार्ट होने पर सेंटेंस जो है वो टाइम का संकेत करता है, और इसे हम टाइम क्लोज के नाम से जानते हैं। और टाइम क्लोज में विल और शैल कभी नहीं आता है। whenever you see any time clause in the given sentence, then you need not use will or shall. Instead of that we have to use first form of the verb. इस कारण से यहाँ पे is ठीक रहेगा, तो आपका जो आंसर लगेगा यहाँ पे वो he will be गलत है। क्लियर है। नंबर 2 पे आइए। प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। तो मतलब बचिए, और किस चीज से, कि बाहर बिना फेस मास्क के जाने से बचें। रिफ्रेन मतलब रोकना होता है, रुकें, परहेज करें, इसको बोलते हैं। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं इसके। एक जैसे इसने रिफ्रेन लिखा है तो इसी का एक भाई बंधु होता है एब्सटेन। एक आपने लिया रिफ्रेन, एक आप ले लीजिए इसमें स्टॉप, एक ले लीजिए प्रिक्लूड, ठीक है, एक ले लीजिए आप इसमें प्रिवेंट, एक ले लीजिए बार, एक डी बार। ये सारे शब्द जो हैं इनका मतलब होता है रोकना, और रोकने के लिए हम प्रेपोजिशन जो प्लेस करते हैं वो होता है फ्रॉम। रोकना इनका मतलब है, इन सभी के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो रिफ्रेन के साथ में टू हटेगा और टू के स्थान पे लगेगा फ्रॉम, और फिर गोइंग आउट, ठीक है। तो बचें किस चीज से, बाहर जाने से, किसके बगैर, बिना फेस मास्क के बाहर जाने से बचें। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो आपका आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, 3 नंबर, ठीक है। और फ्रॉम के साथ आईएनजी दे ही रखा आपको। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 3। ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है और किस किस एग्जाम में दे रखा मैंने मेंशन किया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कह रहा है साहब विंसेंट जॉनसन ये नाम है एक व्यक्ति का, ये म्यूजिशियन है। इज गोइंग टू, बेटा सीधी सी बात दिख रही है आपको कि विंसेंट जॉनसन जो है एक ही व्यक्ति है, एक है तो इज ही आएगा ना, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो एक म्यूजिशियन है ये इज गोइंग टू लीड एन 80 मैन नेवल बैंड, ठीक है, इन द रिपब्लिक डे पैरेड दिस ईयर। तो ये इतना आदमियों का एक बैंड जो है वो लीड करने जा रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। नंबर 4 में आए। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, याद रखिएगा अवॉइड के साथ में आईएनजी लगता है, और अवॉइड के साथ साथ कुछ और भी चीजें याद रखिए। अवॉइड के साथ आईएनजी लगता है, वर्थ के साथ आईएनजी लगता है, कैन नॉट हेल्प के साथ आईएनजी लगता है,
कुडंट हेल्प के साथ आईएनजी लगता है, ये सब पढ़ रखा होगा ना अपने ग्रामर में। अच्छा, कीप के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके साथ में हम बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेरेंड, ये लगाते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप भीड़ भाड़ भरी बस में यात्रा करें, उससे बचना चाहिए, या फिर किसी मेट्रो में ट्रेवल करने से बचना चाहिए ड्यूरिंग रश आर, किस समय, जब बहुत भीड़ होती है उस समय, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट, क्योंकि दोनों ही चीजें जो हैं, चाहे मेट्रो में करें सफर या फिर बस में करें, दोनों ही बहुत ही अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बहुत ही दुखद अनुभव रहते हैं। यहाँ बेटा क्वाइट जो है ना, ये चुप के अर्थ में आता है, शांत के अर्थ में आता है, आपको चाहिए बिल्कुल अनप्लीजेंट, तो वैसे तो क्वाइट, लेकिन देखो बहुत सारी एरर्स हैं इस सेंटेंस में। अब एसएससी ने क्या माना है वो अलग बात है, एसएससी ने यहाँ पे क्वाइट आंसर माना हुआ है, लेकिन एरर यहाँ पे बहुत सारी हैं। कैसे, एक तो क्वाइट जो है अपने बाद में पॉजिटिव वर्ड होना तब आता है, ये अनप्लीजेंट तो दे रखा है नेगेटिव वर्ड, तो क्वाइट नहीं आना चाहिए, इसके स्थान पे वेरी आना चाहिए। एक बात, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेरी। तो एक तो ये गलती है। दूसरी गलती मैं वो बता रहा हूँ जो एक कॉमन आपको चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी गलती ये है कि जब आप बस से, ट्रेन से पहले, इनसे पहले आप जब कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं, मतलब कोई आर्टिकल लगाते हैं, है ना, या फिर प्लूरल फॉर्म में इनको लेते हैं, तो फिर इनमें ओन लगता है, तो ये इन भी गलत है, यहाँ पे ओन आना चाहिए, ये भी इन गलत है, यहाँ ओन आना चाहिए, क्योंकि ये प्रपोजिशन में तुमने कहीं पढ़ा होगा कि बस से पहले, ट्रेन से पहले, या प्लेन से पहले, या शिप से पहले, इनसे पहले अगर कोई आर्टिकल प्लेस किया हुआ है, अगर कोई आर्टिकल दे रखा है, या फिर इनको प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, बहुवचन रूप में दे रखा है, तो फिर इनसे इनमें आप क्या करेंगे, ओन का प्रयोग करेंगे। ये पढ़ा हुआ होगा, तो सब कुछ गलती था इसके अंदर, तो खैर एसएससी ने ठीक माना था ये वाला क्वाइट, QUIT, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव वर्ड नहीं लेता अपने बाद में, तो वेरी ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 5, देखो देखें, मोर देन वन ट्रेवलर वर इंजर्ड इन द डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन लास्ट नाइट। कह रहा है कि भी एक से ज्यादा, ये भी कॉन्सेप्ट जो है ये आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और क्या पढ़ते हैं मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करता हूँ उस चीज को। आप ये पढ़ते हैं कि मोर देन वन हो, या फिर मोर के बाद मोर देन 2 3 4 ऐसा हो, ठीक है, या फिर मोर के बाद पहले प्लूरल नाउन हो और देन वन हो। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में, ऑफलाइन में या ऑनलाइन, तो मैं स्पष्ट रूप से एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं कि क्या झमेला ये है, तो सीधा सीधा याद रखो कि जैसी नाउन है वैसी वर्ब। इस कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली यू हैव टू फॉलो कि भाई कैसी नाउन इसके बाद है वैसी वर्ब लगा दो। वैसे इसमें सिंगुलर वर्ब आती है और इन दोनों में प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन खैर आपको जब याद ही नहीं रहे कि साहब क्या लगाना है, ये क्या कहानी है, मोर देन वन भी है तो भी प्लूरल ही लगता है आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो आप इसको सीधा सीधा समझ लो कि आप इसमें नाउन देख लिया करो। तो ये नाउन सिंगुलर आती है यहाँ पे मोर देन वन में, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ वॉज आएगा। और चूंकि ये अग्रीमेंट, सॉरी, ये इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, वॉज इंजर्ड, ये सही विकल्प इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट कह रहा है शी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 weeks ओवर अ प्रोजेक्ट फॉर बाई एन एनजीओ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। वो रुकी, मुंबई में रुकी, 2 सप्ताह के लिए रुकी, ओवर अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए ओवर क्यों लगेगा, इस प्रोजेक्ट के लिए रुकी हुई, उद्देश्य बता रहा है। और पर्पस जब बताना होता है, वेन एवर यू हैव टू डिनोट अ पर्पस, पर्पस के लिए एक प्रपोजिशन लगता है, वो फोर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई वर्ब हो तो टू के साथ बेस फॉर्म इंफिनिटिव भी चला सकते हैं, ये दोनों सी संभावनाएं रहती हैं, तो यहाँ फॉर अ प्रोजेक्ट पर्पस के लिए लगेगा। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 7, a spokesperson of the company explained that the media had misrepresented the facts about the accident in their building। स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता होता है, तो कंपनी के प्रवक्ता ने समझाया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, दैट कंजंक्शन लग गया, क्या समझाया, आगे भी पास्ट में चलना चाहिए, पास्ट में है कि मीडिया जो है उसने तोड़ मरोड़ के पेश किया है आंकड़ों को, अबाउट द एक्सीडेंट, दुर्घटना वाले आंकड़े, और उनकी बिल्डिंग में, मतलब स्पोक्स पर्सन कह रहा है हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 नंबर, नो इम्प्रूवमेंट,
क्या आंसर आना चाहिए? नो इम्प्रूवमेंट। हर एक प्रश्न को आप करने से पहले देख लो कि भाई आप क्या उसका आंसर लगा के मान रहे हो, क्या चल लेके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फिर पहले पिक कर लो आंसर, उसके बाद ये सोल्यूशन देखो, फिर देखो कितना सही हो रहा है। There was a long queue at the post office and by the time I have reached the counter I was told the printer was not working। कह रहा है कि बहुत लंबी कतार थी पोस्ट ऑफिस में और उस समय तक, भाई बात कब की कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, वॉज दे रखा है, वॉज दे रखा है, पास्ट की बात है, बहुत लंबी कतार थी पोस्ट ऑफिस में और जिस समय तक मैं पहुंचा काउंटर पर, तो मैं पहुंचा, पास्ट की बात ही करेगा ना, तो हैव का जरूरत कहाँ है? हैव की जरूरत नहीं, तो देखो यहाँ रीच फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, पास्ट में चलेगा, एम रीचिंग पास्ट में चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट दे रखा है, एक ही बचा, आई रीच द काउंटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 9 में आइए। नंबर 9 आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो इक्विवोकल, इक्विवोकल होता है बेटा एम्बिग्यूअस, जो अनसर्टेन हो, जो इनडिस्टिंक्ट हो, जो क्लियर नहीं हो, तो यहाँ पे आपका आंसर है वो एम्बिग्यूअस आएगा। ठीक है, ये इसका एंटोनिम है। विलोम शब्द पूछते तो हम क्लियर कर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होता है, बैलेंस्ड संतुलित होता है, पता ही है आपको। स्टेशनरी, स्टेशनरी में देखो ई होता है यहाँ पे, तो वो होता लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये सब। और ये स्टेशनरी है मतलब नॉट मूविंग को बोलते हैं, नॉट मूविंग। तो जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो स्टिल एक ऑप्शन दे रखा है जो नॉट मूविंग को सपोर्ट करेगा। स्टिल, स्टिल का मतलब है जो बिल्कुल क्या है, स्थिर है। क्या होगा? स्थिर को बोलते हैं हम क्या, स्टिल। और स्विंडल जो है ये चीट करने को बोलते हैं, ये डिसीव करना, चीट करना, धोखेबाजी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंडल। बात रही दो और ऑप्शंस की, तो पोर्टेबल जिसको आप कैरी कर सकते हो, जिसको मूव कर सकते हो, दैट विच कैन बी कैरीड और मूव्ड, दैट विच कैन बी कैरीड, जिसको कि कैरी किया जा सके, और मूव्ड जिसको कि मूव किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोर्टेबल। और मोटाइल जो मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें खुद में ही मूवमेंट हो। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से ऐसा मतलब कैपेबल ऑफ मोशन, ऐसा समझ लो इसको, ज्यादा आसान भाषा में इसको मैं कहूं तो ऐसे कह सकता हूं, कैपेबल ऑफ मोशन, गति करने में जो सक्षम हो उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट तो देखो मैंने द हिंदू में भी कंटिन्यू किया हुआ है, शाम वाला 5 बजे वाला सेशन नहीं देखते हो तो देखने की हैबिट डेवलप कर लो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट यूं निपट जाएगा चुटकियों में। आप क्लोज टेस्ट सीख जाएंगे, आप पैराजम्बल सीख जाएंगे, आप ये क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट सीख जाएंगे। ये सब चीजें क्लोज टेस्ट तो मैं पर डे वहां पे पढ़ा ही रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाले साथ साथ में कर लिया करो। देखो सब क्या है, अ रैप्टर्स डे बिगिंस सून आफ्टर डॉन। डॉन मतलब ये प्रातः काल, सुबह का समय। इसका ऑपोजिट होता है वो डस्क होता है। तो रैप्टर होता है गिद्ध हो, है ना, जो ये अपने ईगल है, हॉक है, इसको बोलते हैं हम क्या, रैप्टर। तो एक रैप्टर का दिन जो है वो शुरू होता है डॉन के बाद, मतलब सुबह के समय के बाद, उषा काल के बाद। दे डैश देयर विंग्स, वो अपने पंखों को ऐसा करते हैं फॉर अ क्विक वार्म अप, किसके लिए, वार्म अप करने के लिए। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, कुछ पुशअप्स लगाते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना, कुछ दौड़ते हैं, तो ये वार्म अप करते हैं। तो वैसे ये भी शुरुआत चूंकि सुबह की करते हैं उड़ान भरने के लिए, तो अपने पंखों को क्या करेंगे, पंखों को फ्लिंग करेंगे। तो फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो करना या हर्ल करना, फेंकना। फोर्सफुली कोई चीज फेंकते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिंग। ये इसका मतलब। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। एक बात काम की याद रखना कि फ्ली के साथ में अवे कभी नहीं आता, फ्ली डजंट टेक अवे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। फ्ली के साथ में अवे नहीं आता है। फ्ली की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो फ्लेड, फ्लेड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्ली का मतलब भाग जाना है, अवे नहीं आता है, रन में अवे आता है। फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना होता है, फ्लो का मतलब पानी का बहना होता है। किसका बहना होता है, पानी का। तो यहाँ विंग्स से संबंधित तो यही है फ्लैप, कि वो लोग वो क्या करते हैं, ये जो रैप्टर हैं ये क्या करते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं क्विक वार्म अप के लिए, और तैयार हो जाते हैं शिकार करने के लिए। नेचर डैश दीज बर्ड्स, नेचर जो है, प्रकृति है, वो इन पक्षियों को इतना अच्छे से करती है, क्या करती है। नेचर जो है, नेचर सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है, तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं उनमें से एक तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, क्योंकि नेचर सिंगुलर है। बाकी जो विकल्प बचे हुए हैं उसमें हैव और हैव, सॉरी सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो ये दो ऑप्शन कट गए, हैव प्लूरल, ये प्लूरल, ये दो बचे। और एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो आपका आंसर अपने आप ही क्या आ जाएगा, हैज बिल्ट।
ठीक है, ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि प्रकृति जो है उसने बनाया है इन पक्षियों को इतना अच्छे तरीके से कि दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे, कि उनको हर दिन शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय डैश ए गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो एक अच्छा शिकार करके। तो देखो इसके लिए एक वर्ब लगानी है, बाई प्रपोजिशन है तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और आपके पास सारे ही आईएनजी वाले ऑप्शंस हैं। अब ये मेकिंग अ गुड किल एकमात्र ऐसा विकल्प है जो हो सकता है। मेक अ गुड किल का मतलब अच्छा शिकार अगर आपने कर लिया तो उसके लिए मेक, बाकी कोई वर्ब जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपको कॉलोक्वियल तरीके से, मतलब कोई वर्ब जो होते हैं जैसे कमिट अ मिस्टेक होता है, कमिट सुसाइड होता है, ठीक है, डिलीवर अ लेक्चर होता है, ऐसे ही वेज अ वॉर होता है, ठीक है, ऐसे ही एक्सर्ट इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही कुछ चीजें याद रखनी है। तो मेक अ गुड किल हो सकता है, तो मेकिंग अ गुड किल मतलब एक अच्छा शिकार करने के बाद, एक अच्छा शिकार करके किसी पर्टिकुलर डे पे द लार्जर रैप्टर, जो बड़े आकार के जो रैप्टर होते हैं वो बिना हंटिंग के, बिना शिकार के 2 या 3 सप्ताह तक भी चल सकते हैं। बिना शिकार के मतलब एक दिन आपने अच्छा शिकार कर लिया तो फिर 2-3 सप्ताह बिना शिकार के निकाल सकते हैं। तो 4 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह। अब ये 2 या 3 सप्ताह सीधी सी बात है कि भाई सिंस तो एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है, जब नंबर दे रखा होता है, संख्या दे रखी होती है तो वहां पे नहीं आता। फ्रॉम है वो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को व्यक्त करता है, इनका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए 4 लग जाएगा 2 या 3 सप्ताह के लिए। और आगे कह रहा है दिस दीज प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स मतलब शिकारी होते हैं, हंटर्स, ये जो शिकारी हैं वो बिना रेगुलर मील के भी चला सकते हैं, है ना, नियमित रूप से, ऐसा नहीं हमारे जैसे सुबह भी नाश्ता करना है, फिर दोपहर का लंच करना है, फिर रात को डिनर करना है, ये बिना उसके चला सकते हैं। दिस हेल्प्स देम, ये उनकी सहायता करता है, टू डैश इवन इफ देयर इज बैड वेदर और लैक ऑफ फूड, कि अगर मान लो भोजन की कमी है या खराब मौसम है तब भी वो उनकी सहायता करता है। किस चीज में? ये चीज उनकी सहायता करती है किस चीज में? सेटिस्फाई होने में, संतुष्ट होने में। सैचुरेट, सैचुरेट का मतलब भिगोना हो सकता है, संतृप्त करना हो सकता है, किसी को पूरी तरह संतुष्ट करना भी हो सकता है, और ड्रेंच करना, भिगोना भी हो सकता है। सर्वाइव मतलब जीवन यापन करने में, सपोर्ट मतलब मदद करने में। सोचो कि आप जब खाना नहीं खा रहे हो फिर भी जिंदा हो, तो जिंदा होना मतलब जीवन यापन करना, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सर्वाइव आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस सेशन में 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पिछले 6 सेशंस भी देखिए, 15-15 क्वेश्चंस मतलब 90 क्वेश्चंस मैंने वहां डिस्कस किए हैं। और ये सीरीज हमारी जो है वो रेगुलर बेसिस पर, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम का थोड़ा अभाव रहता है, फिर भी आप, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि आपकी परीक्षा तक ये सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, उसके बाद वीडियो सेशन देखें, समझ में आपको आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार।